हेलो दोस्तों, हम लोग द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जो कि एम लक्ष्मीकांत का 4th चैप्टर है। दोस्तों हम लोग ने 2 पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग फ्रेटर्निटी जो कि कीवर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं उससे शुरुआत करेंगे। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। The Constitution promote this feeling, that is fraternity. The Constitution promote fraternity, that is sense of brotherhood through system of single citizenship। दोस्तों हमारा इंडिया कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, न कि अमेरिका के जैसा स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप और कंट्री जैसे अगर अमेरिका का कोई सिटीज़न होता है तो स्टेट का भी सिटीज़न होता है और उस कंट्री यूएसए का भी सिटीज़न होता है। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, न कि हम अगर बिहार या यूपी से हैं तो यूपी का सिटीजनशिप भी है हमारे पास और इंडिया का भी सिटीजनशिप है। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, यहाँ का सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी दैट इज सेंस ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाता है थ्रू सिंगल सिटीजनशिप। और आर्टिकल 51 ये बात करती है दोस्तों, प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आर्टिकल 51 है बात करती है। आगे हम लोग देखेंगे द प्रिम्बल डिक्लेयर्स दैट द फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर 2 थिंग्स। फ्रेटर्निटी और 2 थिंग को एश्योर करना है फ्रेटर्निटी को। वो 2 थिंग्स क्या है? द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेकेंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी होना चाहिए फ्रेटर्निटी मेंटेन करने के लिए और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन होना चाहिए, यानी कि उनका डिग्निटी को वायलेट कर देगा कोई तो फ्रेटर्निटी मेंटेन नहीं होगा। डिग्निटी ही तो मेन है जिससे किसी इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट रहता है। तो बर्ड इंटीग्रिटी एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। दोस्तों हम लोग ने 10 बार पढ़ चुका है कि सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसको हम लोग याद रखें ताकि एग्ज़ाम में आए तो कन्फ्यूज़न न हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिम्बल। द प्रिम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी। द प्रिम्बल एम्बॉडीज द बेसिक philosophy and fundamental values, that is political, moral and religious, on which the constitution is based. It contains the grand and noble vision of the constituent assembly and reflect the dreams and aspiration of the founding father of the constitution। जो कि सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ये सब है दोस्तों, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये सब जो प्रिम्बल में कीवर्ड है, तो ये इंडिया का एक एस्पायरेशनल थिंग्स शो करता है कि बहुत अच्छी बात है, ये सब इंक्लूड किया गया। तो ये सब सिग्निफिकेंस है। आगे हम लोग कुछ पॉलिटिकल थिंकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर का जो बोले हैं प्रिम्बल के बारे में ये देख लेंगे। ये दोस्तों प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको 2-3 पॉइंट देख लेंगे और बाकी तो हम लोग ने 2 देख ही चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। दोस्तों ये मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनका नाम है सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो बोलते हैं कि द प्रिम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का कहना है। आगे हम लोग देखेंगे के मुंशी जो कि मेंबर होते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो क्या कहते हैं? प्रिम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और बहुत से पॉलिटिकल थिंकर और मेंबर प्रिम्बल के बारे में अपना कमेंट करते हैं, तो आप देख भी सकते हैं। ऐसे 4 पॉइंट जो हम लोग ने 2 पॉइंट देखा और 2 ये जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और एक डिप्टी कमेटी का ये बोले हैं, तो इसको याद रख सकते हैं मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। आगे हम लोग सबसे मुख्य और मेन पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जो कि यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है और स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ये हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें ताकि इसको भूलें ना। तो हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट में कि प्रिम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें 3 केस है दोस्तों, 3 इम्पोर्टेंट केस है जो हम लोग देखेंगे आज। पहला केस है वेरुवरी यूनियन केस, वेरुवरी यूनियन केस जो कि होता है 1960 में। इसमें दोस्तों बोलता है
सुप्रीम कोर्ट कि प्रिम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल शो द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस ए की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब सिग्निफिकेंस समझा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन कहा गया कि सिग्निफिकेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट द रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिम्बल, द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइन दैट प्रिम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हम लोग ने जान गया कि इन द ब्रूअरी यूनियन केस इन 1960 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट हाउएवर प्रिम्बल इज सिग्निफिकेंट इन नेचर देन ऑल्सो प्रिम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला केस हम लोग देखेंगे केशवानंद भारती केस, जो कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा आज तक का सुना गया है 1973 में। तो ये क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्ली ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि प्रिम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट ऑब्जर्व दैट प्रिम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड एंड नोवल विजन एक्सप्रेस इन द प्रिम्बल। प्रिम्बल का इम्पोर्टेंस समझा गया और इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया इन द केशवानंद द भारती केस। अगला केस है दोस्तों इन द LIC ऑफ इंडिया केस, जो कि 1995 में होता है। द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट बता दिया। तो दोस्तों 3 केस है। ब्रूअरी यूनियन केस जिसमें सिग्निफिकेंस प्रिम्बल का समझा जाता है लेकिन उसको पार्ट नहीं बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड केस है केशवानंद भारती केस जिसमें कहा जाता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ऑब्जर्व दैट द प्रिम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रिम्बल। जैसे नोबल विजन होता है सोशली, सेकुलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने समझा। और थर्ड केस है दोस्तों LIC ऑफ इंडिया केस 1995 जिसमें कहा गया प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम लोग देखेंगे द करेंट ओपिनियन हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर 2 थिंग्स शुड बी नोटेड, 2 थिंग नोटेड किया जाना चाहिए। और 2 थिंग क्या क्या है, द प्रिम्बल इज नाइदर ए सोर्स of power to the legislature nor a prohibition upon the power of legislature। प्रिम्बल लेजिस्लेचर के लिए कोई सोर्स नहीं है और उसके लिए पावर भी नहीं है। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। प्रिम्बल दोस्तों नॉन जस्टिसेबल है, अगर आप कोर्ट में जाइएगा तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रिम्बल की। प्रिम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों जैसा कि ब्रूअरी यूनियन केस में हम लोग ने पढ़ा कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें बोला कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ उसमें पिटिशनर ने ये किया कि प्रिम्बल अगर पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड कैसे करेंगे, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में क्या सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था कि इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर बाय इट इन ब्रूअरी यूनियन in this regard was wrong and held that the preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic feature। जैसा कि केशवानंद भारती केस में फर्स्ट टाइम ये किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फीचर को अमेंड नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग कि द प्रिम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। प्रिम्बल एक ही बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 विच एडेड 3 न्यू वर्ड्स सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी। सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो दोस्तों आज हमने द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एम लक्ष्मीकांत का 4th चैप्टर है उसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि
प्रिम्बल जो अडॉप्ट किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अडॉप्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद अडॉप्ट किया गया? ये इंडिया में क्या कंडीशन है और यूएसए में क्या कंडीशन है? यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के पहले अडॉप्ट किया गया प्रिम्बल कि बाद में किया गया? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के पहले प्रिम्बल अडॉप्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद प्रिम्बल अडॉप्ट किया गया? या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।